फोटो आ रहे ठीक है, मार देना चाहिए। कार्रवाई तो ऐसी होनी है जी, पंचायत लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या बहुत ही निंदनीय है। समाज की बुराइयों को उठाने वाले अगर पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो ये शायद समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार बहुत ही गर्व से 56 इंच का सीना चौड़ा करके मंच से ये बात कहती है कि इस चौराहे पे गुंडई दिखाओ, अगले चौराहे पे कहानी ख़त्म। लेकिन आज देश के चौथे स्तंभ को खुलेआम दिन दहाड़े तड़तड़ के अंदाज में 3-4 गोली छाती पे उतार दी जाती है, फिर भी आज सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। ये बात सच्चाई है कि आज की डेट में कोई भी पत्रकार निष्पक्ष तरीके से किसी की पोल खोल देता है तो सबसे बड़ा विरोधी वो सरकार की और इन लुटेरे अधिकारियों का हो जाता है। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने सीतापुर में जो राघवेंद्र वाजपेयी जी के साथ घटना घटित हुई है उसको लेकर के उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है और बहुत जल्द समाज के 100, 200, 500 लोगों को लेकर के राघवेंद्र जी के अगर केस में किसी भी प्रकार की लापरवाही सरकार करेगी तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर देंगे। और 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी लेखनी और माइक से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। और सिस्टम पे बैठे हुए नेताओं को भी पता है कि आप कुर्ता पहन के जो फीता काटते हैं तो उसको भी समाज में हम ही लोग दिखाते हैं। अभी तो हम पत्रकार भाई हैं और सबकी आवाज़ उठाते हैं। सोच लीजिए अगर एक भी वीडियो जारी कर दिया ना तो ये पूरी बीघापुर तहसील प्रांगण भर जाएगी लोगों से। और समाज के लोगों से भी विनती करना चाहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को याद करते हो, हम लोग चले आते हैं ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में। आज अगर हमारे लोगों के बीच के लोग सुरक्षित नहीं तो आपकी भी अग्नि परीक्षा है कि जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको भी याद करेंगे और देखते हैं कि आप कितनी हम लोगों की मदद करते हो। तो इस प्रकार से बीघापुर में ज्ञापन देने का मतलब एक ही है कि यहाँ के भी अधिकारी जो रणनीति बनाते हैं ना कि किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी घटना घटित हुई कहीं क्रॉस कॉपी ले आओ, पता चला धमकी हमको मिली, हम गए साहब ये देखो कहानी, तो पीछे से कहने रहे तुम तो उसकी औरत को छेड़ रहे थे, वहाँ रंगदारी कर रहे थे। वो अगर साक्ष्य नहीं मिले, FIR लगाई गई तो आपकी कुर्सी हिला देंगे, नहीं तो हम लोगों को जेल भेज देना अगर हमारे साक्ष्य मिल जाए तो। पत्रकार का मतलब आप लोग एकदम समझ जाइए। किताब पढ़ लीजिए देश के चौथे स्तंभ की और लूटने की प्रक्रिया बंद करिए। निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाई जाएंगी और दम हो तो मारिए गोली। देखते कितने राघवेंद्र वाजपेयी की छाती पे आपको गोली। सीतापुर में जो घटना हुई है उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और हम लोगों की मांग है जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और उनके घर में तो बुलडोजर चले, साथ में उनको फांसी दी जाए और जो पीड़ित परिजन हैं उनके किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी और कम से कम 40 लाख का मुआवजा मिले। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या हुई है बहुत ही निंदनीय काम किया गया है। सरकार के सरकारी अफसर जितने भी अधिकारी हैं उनको चाहिए कि जो है निष्पक्ष तरीके से इस मामले की पूरी जांच करें। अगर वो जांच में निर्दोष पाते हैं, अगर ये व्यक्ति जो मारा गया है
उसको क्यों मारा गया है, ऐसे लोगों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम सभी पत्रकार लोग यही चाहते हैं कि जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सिंह पत्रकार तहसील बीजापुर क्षेत्र से। हम चाहते हैं राघवेंद्र सिंह वाजपेयी जी को जो लोगों ने मारा है गोली, उनको गोली से नहीं सरकार चाहती है, तो मैं ये पूरे पत्रकार चाहते हैं, मेरे देश के पत्रकार चाहते हैं कि कम से कम हत्यारों को फांसी होना चाहिए और उनके परिवार के लिए रोजी के लिए एक सरकारी नौकरी और जो है उनके बुलडोजर चला के मकान ही नहीं, उनको देश दुनिया से मिटा दिया जाए, ताकि किसी पत्रकार, चाहे महिला पत्रकार हो चाहे पुरुष पत्रकार हो, किसी व्यक्ति की हिम्मत न पड़े कि किसी पत्रकार की तरफ आंखें खोल के देखे। ऐसा कानून बनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि हत्यारों को तत्काल ढूंढ करके, ये जो 4-5 दिन हो गए हैं, इसके वजह से हम लोगों को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ये टाइम नहीं लगाना चाहिए, तत्काल गोली से इनको मरवाना चाहिए और जो है ढूंढ करके, और हमारे की सरकार ऐसा काम करे। सभी लोग बीघापुर तहसील आए हैं। राष्ट्रपति के को ज्ञापन दिया गया है कि काम के माध्यम से हमारे साथी पत्रकार की गोली मारकर सीतापुर में हत्या कर दी गई है। हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं, जिस प्रकार से हमारे साथी पत्रकार को गोली मारी गई है, मैं शासन से यही मांग करता हूँ, क्योंकि लगातार पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार और ये प्रशासन जिस प्रकार से योगी जी कहते हैं कि हमारा बुलडोजर बहुत तेज से गरजता है, लेकिन पत्रकारों की जब आवाज़ होती है तो ये सभी लोग मुख दर्शन को बन के बैठ जाते हैं। हमारे साथी जो अंकित भाई है, इनको भी कई बार धमकी में मिल चुके हैं, क्योंकि ये निष्पक्ष आवाज़ उठाते हैं। अगर कल को अगर हमारे साथ होता है, अंकित के साथ होता है, कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं इनके सबके साथ होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ के अगर जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, लगातार जो अगर हम लोग को धमकियाँ मिलती हैं, इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये कभी नगर जो इसके पहले भी राघवेंद्र जी ने उनको प्रशासन को सूचना दी थी कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अगर प्रशासन जागा होता तो आज राघवेंद्र जी हमारे बीच में जिंदा होते। लेकिन प्रशासन पहले भी सो रहा था और आज भी सो रहा है। उनको मरे लगभग 3 दिन हो रहे हैं, उनके यहाँ पर कोई भी उनका न सूत्र काम कर रहा है, न ही उनको ढूंढा जा रहा है, न ही उनको गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको भी उसी प्रकार से गोली मारकर इनकाउंटर करके एक मिसाल पेश की जाए। जय हिंद।